सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज है संडे और हम निकले हैं बाहर घूमने के लिए और ये छोटा सा बेबी भी निकला है घूमने के लिए। पीहू। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोसैक टाउन। ये हम लोग की सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर्स ही दूर है और ये जो टाउन है ये इसलिए फेमस है कि इसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। पहले कहते हैं कि यहाँ पे लोग रहा करते थे, लेकिन अभी मतलब 1970s से सब लोग वहाँ से छोड़ के चले गए और वहाँ पे अब सिर्फ बिल्डिंग्स और कुछ नॉर्मल आर्किटेक्चर रह गया है। तो वहाँ पे ये एक तरीके का ट्रैवलिंग स्पॉट है, लोग जाके वहाँ देखते हैं। तो बस हम लोग भी आज वहीं जा रहे हैं। वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड है, कल छुट्टी है मंडे की भी, तो सोचे चलिए आज चलते हैं। हाँ पीहू, घोस्ट टाउन देखेंगे हम देखेंगे घोस्ट टाउन। पीहू भी देखेगी घोस्ट टाउन। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं घोस्ट टाउन कैसा है। और आज पीहू मम्मा पीछे बैठे हैं साथ साथ में, क्योंकि बेबी रो रहा था तो मम्मा पीहू के पास पीछे आ गई। आज मैं पीहू के साथ पीछे बैठी हूँ क्योंकि ये मैडम रो रही थी, तो हमने सोचा आज इस बच्चों के साथ ही बैठ के आते हैं पीछे पीछे। इस कोसैक घोस्ट टाउन में हमें घोस्ट या कुछ हॉरर टाइप्स तो नहीं दिखा, लेकिन हमें जो दिखा वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। यहाँ पे बहुत ही प्यारे व्यूज़, बहुत ही सीनिक ब्यूटी हमें दिखी, जो कि मैं आगे क्लिप्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस कोसैक घोस्ट टाउन में असलियत में क्या क्या देखा। हम यहाँ पहुँचे और हमने जैसा सोचा था वैसे विलेजेस के घर हमने देखे यहाँ पर आके, पर हमारी नज़र एक जगह आके अटक गई। तो हम एक जगह पहुँचे, वहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था और ये एक सामने बीच था। तो हम लोगों ने इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाया और आप देख ही सकते हैं सनसेट का ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका था। तो हम ये नज़ारा देख रहे थे और पास में ही एक ट्रेल थी, उस ट्रेल से ऊपर जाके और भी प्यारा व्यू आ रहा था। तो हम बस इस ट्रेल पे चढ़ने लग गए और हमने ऊपर जाके उस नज़ारे को भी देखा। ऊपर जाके एक कंपास था, जिससे कहते हैं पुराने ज़माने में यहाँ के लोग डायरेक्शन पता करते थे आने और जाने की। तो आप देख सकते हैं ऊपर से अब इसका व्यू आप देख सकते हैं। पानी कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, मतलब ये बीच पूरा एंडलेस लग रहा है। और ये आप छोटी छोटी चीज़ें देख पा रहे होंगे पानी में तैरती हुई। तो ये बोट्स हैं जो कि बिल्कुल चींटी के बराबर लग रही थी देखने में। और सच्ची में ये व्यू मैंने जो अपना कैमरे से कैप्चर करा है, जो रियल व्यू था ये इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। रियल व्यू इतना प्यारा था जिसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था ये कैमरा। और ये वो कंपास है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। और फिर हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे ये इतना बड़ा ट्रक देखा। ये यहाँ के माइनिंग ट्रक हैं, तो जो एक्चुअल में माइनिंग होती है ऐसे ट्रक से होती है। दोस्तों, तो ये क्लिप है उस दिन घूम कर आने के बाद की, 3 दिन बाद की। हाँ 3 दिन लग गए उसे कंटिन्यू करने में। तो आज ऑलमोस्ट थर्सडे है, तो बस अभी कुछ नहीं, सुबह सुबह हुई है, मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं सोच रही थी पीहू के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बनाना मैश करने का, उसे बनाना मैश करके देना था मुझे। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। और ये है डिश वॉशर। हाँ, तो यहाँ के घर में हम लोगों को मतलब
क्या होता है जब घर अलॉट होता है तो हर घर में एक डिश वॉशर, एक माइक्रोवेव ओवन और एसी, मतलब और एसी भी ऐसा नहीं कि मतलब एक जगह, मतलब घर में हर रूम में, हॉल में अलग, किचन का अलग, ऐसे एसी ये इनबिल्ट मिलते हैं, मतलब ऑलरेडी घर में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये मतलब आप कोई भी घर लेंगे, यहाँ पर रेंट पे घर लेंगे, आपको अलॉट होता है कंपनी की तरफ से या कोई कैसा भी, तो ये हर घरों में ये चीज़ बहुत अच्छी है। डिश वॉशर भी स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि अरे क्या है, क्योंकि जब हम इंडिया से आते हैं हमें हाथ से ही धोने की आदत होती है ज़्यादातर। तो पहले मैं जनरली हाथ से ही धोती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं पूरे दिन के बर्तन इकट्ठा करती रहती हूँ और उन्हें डिश वॉशर में प्लेस करती रहती हूँ। हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि आप सीधे ऐसे ही बर्तन डाल दो, हर बर्तन को आपको एक बार पानी से अच्छे से क्लीन करके फिर उसमें डालना पड़ेगा। तो पहले मुझे यही लगता था कि अरे यार अगर धोना ही है पानी से तो एक बार में हम फिर अच्छे से साबुन लगा के धुल के रख देते हैं, बट नहीं, डिश वॉशर भी बहुत काम की चीज़ है। जब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और आपका मन नहीं है तो आप सीधे पानी से उसी समय जैसे आप रख रहे हैं सिंक में, उसी टाइम में पानी से एक बार निकालिए और सीधा डिश वॉशर में रख दीजिए, और फिर सुबह से शाम तक सारे बर्तन इकट्ठा करके रात में एक बार डिश वॉशर चला दीजिए, तो आपका काम एक बार में ख़त्म। तो ये चीज़ अच्छी है। हाँ, तो यही सब मैं आपको बताई थी। इन घरों में ऑलरेडी हम लोग को इनबिल्ट मिलते हैं ये सब, डिश वॉशर हो गया, एसीज हो गया। देखिए आप जैसे देख सकते हैं हॉल में एक एसी है, ये किचन का एसी है, ऐसे हर रूम में हमारे एसी ऑलरेडी फिटेड है। तो ये यहाँ का था। तो चलिए पीयू का केला मैश करती हूँ, उसे खिलाती हूँ, फिर देखते हैं आगे दिन में आज क्या क्या होता है। चलिए, ये हो गया पीयू के ब्रेकफास्ट की तैयारी, उसका मैश्ड बनाना। To jump all the time. इसे हटा दो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बल्ले 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 बल्ले। चलो, now we will eat banana, Pihu's favorite. बस अब मुझे शॉवर लेने जाना है, लेकिन उससे पहले मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का एक एपिसोड चालू कर दिया। आजकल मुझे इस सीरीज़ का बहुत चस्का लगा है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने देखना शुरू किया। अभी एक दिन में मैंने एक सीज़न कंप्लीट किया और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब जिसको थोड़ा हॉरर और थोड़ा थ्रिलर, मिस्टीरियस सीरीज़ और या मूवी देखने का शौक हो, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत बढ़िया है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपने ये सीरीज़ देखी है, और अगर देखी है तो आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में। और अगर आप और भी कोई ऐसी थ्रिलर या मिस्टीरियस या क्राइम टाइप की सीरीज़ आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप की सीरीज़, ये लाइक दिस इज़ लाइक माई जॉनर। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ भी सीरीज़ या मूवी पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं देखूँगी। और मेरे तरफ से आप ये रिकमेंडेशन लीजिए और स्ट्रेंजर थिंग्स ज़रूर देखिए, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। हाँ, जिनको थोड़ा डर लगता है, हॉरर नहीं पसंद है, वो ना देखिए, पर इतना भी हॉरर नहीं है कि आप लोग बियर ना कर पाओ। मतलब इट इज़ अ गुड हॉरर, और बहुत अच्छे विजुअल है इसके और बहुत अच्छा साउंड इफेक्ट है। पीछे से पीहू भी रिव्यू दे रही है, वो भी मेरे साथ पूरा बैठ के देखती है, मतलब हॉरर और सब बैठ के शी ऑल्सो एन्जॉयज़। तो आप लोग भी देखिए ये और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। मैं कंटिन्यू करती हूँ, एक एपिसोड अभी देखूंगी, फिर सीधा शॉवर लेने जाऊंगी। तो बस अपना एक एपिसोड कंप्लीट किया और फटाफट लिया शॉवर। आज बाल भी धोने थे, तो उसके बाद आई अपने गार्डन में और आराम से धूप में अपने बाल को सुलझाया और सुखाया। तो आज दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न बीइंग आज मेरे घर से आ रहा है सामान। तो अब आप सोचेंगे कि सामान यहाँ, मैं तो यहाँ रहती हूँ और मेरा घर तो इंडिया में है, तो इंडिया से कैसे सामान आ रहा है। तो हाँ, एक्चुअली क्या है कि मनीष के जो पुराने कंपनी में उनके कुछ फ्रेंड्स और कुछ कॉलीग्स थे, वो लोग इधर आ रहे हैं किसी ऑफिशियल काम से। तो फिर बस
वो लोग उधर से आ रहे थे इंडिया से, तो हमने थोड़ा बहुत जो हमारा सामान इंडिया में रह गया था और कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगवा ली हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को बोल के वो सारे कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें मंगाई हैं, तो बस उसका वेट है, जल्दी से वो सामान आ जाए। तो आज इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ 4 महीने हो चुके हैं, मतलब मुझे यहाँ 4 महीने हो चुके हैं, मनीष को ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए इधर आए हुए। तो बस 4 महीने बाद इंडिया से कुछ सामान आ रहा है, बस उसकी खुशी, उसके बारे में सोच के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो शाम तक हमारा वो सामान आ जाएगा, वो फ्रेंड्स लोग भी आएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा उन लोगों को भी देख के, क्योंकि बहुत टाइम बाद जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 26-27 साल बिताए, वहाँ के कुछ लोग आ रहे हैं इधर। तो बस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज उन लोगों से मिलने के लिए और अपना सामान के लिए, खाने पीने की चीज़ें इंडिया की, क्योंकि यहाँ पे मिल तो सब जाता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी वैरायटी वहाँ से शायद ज़्यादा ही मिलती है, लेकिन जो अपना फ्लेवर है, जो अपने स्पाइसेस हैं, वो चीज़ यहाँ नहीं मिल पाती। जैसे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, पर वो फ्लेवर, वो स्पाइस, वो टेस्ट आता ही नहीं है। मतलब आप कितना भी खर्च करने जाओ तो वो आता ही नहीं है। तो बस वही चीज़ है, उसी का वेट है। जैसे मैं इंडिया का खाना इतना मिस करती हूँ, हल्दीराम्स के और वो बीकानेर वाला के छोले भटूरे, मोमोज़, वो देसी स्ट्रीट साइड वाले ठेले वाले मोमोज़। इंडिया कब जाऊँगी तो बस जाके मुझे ये सब चीज़ें खानी है। तो बस अभी तो जितना थोड़ा बहुत आ पा रहा है वही, उसी से काम चला लेंगे। फिर इस साल के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे इंडिया और ये सब चीज़ें खाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ तो है हाँ, कि मतलब खाने के लिए बहुत क्रेविंग होती है इंडिया का टेस्ट और वो स्पाइसीनेस, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत माइल्ड फ्लेवर खाना प्रेफर करते हैं। जनरली ये लोग या तो सैलड्स या नॉनवेज ही लेते हैं प्रोटीन में, और स्पाइसेस ज़्यादा नहीं खा पाते, तो इसके लिए यहाँ का टेस्ट बहुत माइल्ड रहता है। स्पाइसेस इवन इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी वो नहीं मिलता है। तो लेट्स सी, चलिए अभी तो इंडिया में जाने में बहुत टाइम है, जब वो वक्त आएगा तब का तब देखा जाएगा। अभी जो है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद फटाफट किया अपना पनीर टोस्ट और कॉर्न का ब्रेकफास्ट, और उसके साथ लुत्फ़ उठाया अपने वही सीरीज़ का 1-2 एपिसोड और फटाफट निपटाए। तो मैंने 3-4 एपिसोड लगातार ये सीरीज़ देखती रही और कब शाम हुई पता ही नहीं चला। पीहू पिट्टी। तो हो गया शाम का टाइम और हम निकल चुके हैं बाहर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर से सामान आ गया है, तो वो लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स लोगों के पास। तो चलिए चलते हैं सामान लेने। और ये पीछे मनीष भर रहा है पेट्रोल, उसको कुछ आइडिया नहीं है, मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और यहाँ से पीहू भी आवाज़ लगा रही कि मम्मा मुझे भी थोड़ा अटेंशन दो। हाँ तो बस चलते हैं। हाँ, पेट्रोल की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, मुझे पेट्रोल की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अब टाइम आ गया है घर से आए हुए सामान का निकालने का और चेक करने का कि क्या क्या आया है। निकालते हैं सामान। माल सस्ते में 100 रुपए का माल, 100 रुपए का माल, 100 रुपए का माल, इंडिया से आया है। छोटी सी क्लिप्स हैं मेरे घर से आए हुए कुछ कपड़े और खाने पीने के सामान की, तो आप देखिए और इसका लुत्फ़ उठाइए।
तो ये था एक मिनी हॉल मेरे घर से आए हुए कपड़ों का। मम्मी से जब मेरी बात हो रही थी और वो सामान भेज रही थी तो उन्होंने मुझसे बोला था बस 2-3 टॉप भेज रही हूँ, तू देख लेना। और मुझे पता ही था कि 2-3 टॉप तो वो भेजेंगे नहीं, और उन्होंने आपने जैसे ही देखा कि पूरी लड़ी लगा दी कपड़ों की। और इंडिया से खाने पीने का भी सामान आया, बहुत सारा पापड़ आया। पापड़ नहीं मिलता है यहाँ पे और मुझे बिना पापड़ खाने की आदत नहीं है, तो पापड़ आया, सत्तू आया और भी बहुत सारी नमकीनें आई। तो बिल्कुल मज़ा आ गया देखकर। और फाइनली भैया माँ तो माँ होती है। तो बस इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपनों से बहुत सारा प्यार करिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।